परमात्मा श्री राधा कृष्ण के चरणारविंदों में शतकोटि नमन वंदन। मित्रों को, जिज्ञासुओं को, धर्म प्रेमियों को, ज्योतिष विज्ञान प्रेमियों को हर हर महादेव, बम बम भोले, नमः शिवाय। मित्रों, ज्योतिष शास्त्र में नक्षत्र की अपार महिमा है। नक्षत्र अपने में बड़ा रहस्यमय है और बड़ा अलौकिक और दिव्य है। उसका जो फल है उसको समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि नाम जिनका भी है, चाहे वो जन्म राशि से जो नाम निकाला गया है, जो अक्षर निकला था, अथवा जिनका नाम राशि का है, प्रायः ये देखने में आता है कि जन्म राशि और नाम राशि दोनों अलग अलग ही देखने को मिलती हैं। वो बहुत कम लोग होते हैं जिनका जन्म नाम और बोलने वाला नाम एक ही हो, एक ही राशि और एक ही नक्षत्र में आता हो। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। वो बहुत बुद्धिमान लोग होते हैं जो जन्म राशि के आधार पर ही, जन्माक्षर के आधार पर ही और अपने बच्चे का नाम रखते हैं, नामकरण कराते हैं। तो कौन से कार्य जन्म राशि से करने चाहिए और कौन से कार्य नाम राशि से करने चाहिए? जिनकी प्रायः नाम राशि अलग है और जन्म राशि अलग है, उनके लिए सिद्धांत बहुत ही सटीक है। लेकिन जिनका जन्म राशि और नाम राशि का नाम और राशि एक ही है, उनके लिए और अति सटीक है। तो ऋषियों ने कहा है कि विवाहे सर्वमांगल्ये यात्रादौ ग्रह गोचरे जन्म राशि प्रधानत्वं नाम राशिं न चिंतयेत। विवाह आदि कार्य में, गृह प्रवेश में, नामकरण में, यात्रा में, जितने भी मंगल कार्य हैं, शुभ कार्य हैं, तो विवाहे सर्व मांगल्य, ये कहा गया विवाह में और सभी मंगल कार्यों में। चाहे आप मुंडन कार्य कर रहे हैं, चाहे आप अन्नप्राशन कर रहे हैं, चाहे आप यज्ञोपवीत उपनयन संस्कार कर रहे हैं, चाहे आप गृह प्रवेश कर रहे हैं, या कोई भी नई कंपनी का उद्घाटन कर रहे हैं, नई शॉप का, फैक्ट्री का, कारखाने का आप उद्घाटन कर रहे हैं, तो ये सभी मंगल कार्य हैं, मंगल को देने वाले कार्य हैं। विवाहे सर्व मांगल्ये, यानी विवाह में और समस्त मंगल कार्यों में, यात्रादौ ग्रह गोचरे, यात्रा आदि करने में, आप कहीं की भी यात्रा कर रहे हैं, चाहे आप बद्रीनाथ और केदार धाम की यात्रा कर रहे हैं, चाहे आप गंगोत्री और जमुनोत्री की यात्रा कर रहे हैं, चाहे आप रामेश्वरम की यात्रा कर रहे हैं, चाहे आप सोमनाथ और महाकाल की यात्रा कर रहे हैं, चाहे आप विदेश की यात्रा कर रहे हैं, चाहे आप देश की यात्रा कर रहे हैं। यात्रा दो ग्रह गोचरे, यात्रा में और अपना अच्छा बुरा समय देखने के लिए कौन सा ग्रह कहाँ पर चल रहा है, वो क्या फल करेगा गोचर में। तो जन्म राशि प्रधानत्वम, इनमें जन्म राशि को ही ग्रहण करना चाहिए। ये सारे कार्य जन्म राशि से ही कर देने चाहिए, क्योंकि जन्म राशि प्रधानत्वम नाम राशि न चिंतित। तो ये सारे कार्य, विवाह, सभी मंगल कार्य, समस्त प्रकार की यात्राएं और गोचर में ग्रह देखने के लिए जन्म राशि से ही इन सब का चिंतन और विचार करना चाहिए। फिर आता है, आगे लिखा है कि देशे ग्रामे गृहे युद्धे सेवायाम व्यवहार के नाम राशि प्रधानत्वम जन्म राशि न चिंतित। अर्थात किसी गांव में जाने के लिए, किसी नगर में जाने के लिए, किसी देश या स्टेट में जाने के लिए, घर में
घर बनवाने के लिए, किसी से मुकदमा लड़ने के लिए, अपील करने के लिए, कोई रजिस्ट्री इत्यादि करने के लिए, सर्विस ग्रहण करने के लिए, न्यायालय, कोर्ट और सेना से संबंधित रजिस्ट्री इत्यादि में। तो कहते हैं कि देश में, ग्राम में, नगर में, युद्ध में, सेवायाम, नौकरी चाकरी में, और व्यवहार कार्य कौन से हैं कि रजिस्ट्री इत्यादि का कार्य है, ग्राम का वास है, ये सब व्यवहारिक कार्य है। नाम राशि प्रधानत्व में इन सबको नाम राशि से देखने चाहिए। यदि आप गोचर के ग्रहों को आप अपने नाम राशि से देख रहे हैं तो कोई विधान नहीं है, कोई प्रावधान नहीं है। हो सकता है किसी का तुक्का लग जाए आप पर, लेकिन ग्रहों को गोचर में देखने के लिए जन्म राशि से देखना चाहिए, विवाह जन्म राशि से करना चाहिए, यात्रा जन्म राशि से करनी चाहिए, और शनि की 7.5 और चौथा 8वां ढैया, या 12वां 8 चौथा 8वां बृहस्पति, राहु मंगल चौथे 8वें भाव में जन्म राशि से देखना सीखो। नाम राशि का कोई मतलब नहीं है, ऋषियों ने साफ मना कर दिया है। गोचर में ग्रहों को देखने के लिए जन्म राशि का प्रयोग करें, नाम राशि वहां पर काम में नहीं आती है। अब सारा काम नक्षत्रों के आधार पर होता है, नक्षत्र से ही नाम बनता है, नक्षत्र से ही राशि बनती है। किसी न किसी राशि में कोई न कोई नक्षत्र है, और एक नहीं है, दो हैं, 2.25 नक्षत्र हैं, 2.25 नक्षत्र हैं हर एक राशि में। और नक्षत्रों के बल से ही ग्रह बलवान होते हैं, ग्रह में अपना कोई बल नहीं है भाई। जब आप विचार कीजिए कि जब सूर्य अश्विनी नक्षत्र में जाता है तो वो उच्च राशि का हो जाता, परम बलशाली हो जाता है। जब वो अश्विनी नक्षत्र में प्रवेश करता है तो यानी नक्षत्र में गया। आप ये कहेंगे कि मेष राशि में तो भरणी नक्षत्र भी आता है, लेकिन भरणी नक्षत्र में सूर्य उच्च का नहीं होता है। हमेशा अश्विनी नक्षत्र में ही सूर्य उच्च का रहता है, जो को फल देता है। अब विचार आता है कि वही सूर्य जो नक्षत्र के बल पर अश्विनी नक्षत्र में जाने पर उच्च का हो जाता है, राजा हो जाता है, चक्रवर्ती सम्राट बन जाता है वो, लेकिन वही सूर्य जब चित्रा नक्षत्र में जाता है, स्वाति नक्षत्र में जाता है तो नीच राशि का हो जाता है। कितना अंतर है, वो सारा नक्षत्र का खेल है ग्रहों पर भी उच्च और नीच होने का। तो वही सूर्य जब चित्रा नक्षत्र में जाता है, कुछ स्वाति नक्षत्र में उसका पाठ चला जाता है तो वो नीच का फल करने लग जाता है। वही सूर्य जब मेष राशि अश्विनी नक्षत्र में जाता है तो उच्च का फल करता है। राशि का खेल नहीं है, नक्षत्रों का खेल है। भाई विचार करेंगे, जब चंद्रमा कृतिका नक्षत्र में दूसरे तीसरे चौथे चरण में होता है कृतिका नक्षत्र के, तो वो उच्च राशि का फल करता है। चंद्रमा जब कृतिका नक्षत्र में होता है तो उच्च राशि का फल करता है। रोहिणी नक्षत्र में भी उच्च राशि का होता है, लेकिन वही चंद्र जब विशाखा के अंतिम चरण में और अनुराधा के चरण में जाता है, अनुराधा नक्षत्र में जाता है विशाखा और अनुराधा नक्षत्र में, तो वही चंद्र नीच का हो जाता है। अर्थात नक्षत्र ही ग्रहों को ताकत देते हैं और उनको कमजोर करने वाले नक्षत्र ही हैं, क्योंकि ये माइंड गेम है नक्षत्रों का। कोई नक्षत्र ग्रह का माइंड है। भाई आप विचार कीजिए कि बृहस्पति जैसा ग्रह जब पुष्य नक्षत्र में जाता है तो उच्च राशि का हो जाता है, बहुत अच्छा हो जाता है। सन 2026 में जून के महीने से होने वाला है, उच्च राशि का हो जाएगा। तो जब बृहस्पति पूर्णवसु नक्षत्र में उच्च का हो जाता है, और वही बृहस्पति जब उत्तराषाढ़ नक्षत्र में जाता है, श्रवण नक्षत्र में जाता है, तो वो नीच का हो जाता है। अर्थात सारा खेल नक्षत्रों पर निर्भर करता है। शनि जैसा ग्रह जब वो चित्रा के तीसरे और चौथे चरण में जाता है, स्वाति के जब वो चारों चरणों में भ्रमण करता है, तो वो शनि उच्च राशि का हो जाता है। नक्षत्र ही तो उच्च का बना रहे, नक्षत्र ही नीच का बना रहे। नक्षत्र ही अच्छा करते हैं और नक्षत्र ही बुरा करते हैं। और वही शनि जब अश्विनी नक्षत्र में जाता है, भरणी नक्षत्र में जाता है, तो वो नीच का फल करने लग जाता है।
अर्थात हम सबको ये समझना है कि सारा खेल जीवन में सिर्फ और सिर्फ नक्षत्रों का है। अब विषय आता है कि एक योग होता है, पुष्कर नाम से 3 योग हैं। अगर हम पुष्कर योगों की बात करें तो पुष्कर नाम से 3 योग बनते हैं। पहला है पुष्कर योग, दूसरा है द्वे पुष्कर योग और तीसरा है त्रिपुष्कर योग। तो पहला पुष्कर योग, दूसरा द्वे पुष्कर योग, तीसरा त्रिपुष्कर योग। ये इनकी बड़ी महत्ता है और ये भी नक्षत्रों के आधार पर बनते हैं। जैसे कि पुष्कर योग है, बहुत श्रेष्ठ योग माना जाता है मित्रों। अगर किसी व्यक्ति का, किसी जातक का, किसी जातिका का जन्म वर्थ यदि पुष्कर योग में हो जाए, एक पुष्कर योग ग्रहों के आधार पर कुंडली में निर्मित होता है, वो भी एक पुष्कर योग है। लेकिन ये नक्षत्र बेस्ड है। ये तीनों योग जो है नक्षत्र और तिथि और दिन के आधार पर बनते हैं। तो पहले हमको समझना है कि किसी व्यक्ति का, जातक या जातिका का जन्म पुष्कर योग में हुआ है। हालांकि बड़ा दुर्लभ है, असंभव है। असंभव कुछ होता नहीं है, इसीलिए संसार में ऐसा तो नहीं है पुष्कर योगों में जातक किसी लड़की का या किसी लड़के का जन्म ना हुआ हो। बहुत सारे जन्म हुए हैं, उनकी मैं यहाँ पर व्याख्या नहीं कर रहा हूं। मैं आपको बता रहा हूं कि यदि किसी का जन्म पुष्कर योग में हुआ है तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में बहुत बुद्धिमान होता है, धनवान होता है, यशस्वी होता है, अनेक प्रकार के सुखों को भोगता है। अपने जीवन में जिसका जन्म भी पुष्कर योग में होता है वो बहुत धनाढ्य होता है, उच्च पद प्राप्त करता है, संसार में अपना नाम रोशन करता है। तो एक पुष्कर योग कब बनता है कि जब सूर्य विशाखा नक्षत्र में हो और चंद्रमा कृतिका नक्षत्र में हो। हमेशा याद कर लें, नोट कर लें कि सूर्य विशाखा नक्षत्र में हो और चंद्रमा जब कृतिका नक्षत्र में होता है। जब सूर्य विशाखा नक्षत्र में हो तो चंद्रमा कृतिका नक्षत्र में 1 महीने में 1 बार तो जाएगा ही जाएगा। तो जब ऐसा योग आता है कि सूर्य भगवान विशाखा नक्षत्र में चल रहे, चंद्रमा कृतिका नक्षत्र में चल रहा है, उस दिन किसी भी व्यक्ति का, पुरुष का या महिला का जन्म हो जाए, हालांकि बड़ा दुर्लभ है, लेकिन परिणाम इतना शुभ होता है, इतना शुभ होता है कि फिर जन्म कुंडली देखने की आवश्यकता नहीं बचती है। जन्म कुंडली के सारे राजयोग एक तरफ और पुष्कर योग में जन्म होना एक तरफ, इतना श्रेष्ठ फल विद्वानों ने कहा है। और दूसरा होता है द्वे पुष्कर योग। ये द्वे पुष्कर योग कैसे बनता है तो नारद जी कहते हैं कि अर्कारिक वहमवारे चेल भद्रायाम विषांघ्रिवे त्रिपुष्करे त्रिगुणम द्विगुणम यमलांघ्रि भयम दद्यात् तद दोषनाशाय गोत्र त्रयम मूल्यमेव वा त्रिपुष्करे द्वयम दद्यान् दोषो रक्ष मात्रतः। ऐसा कहा है। तो आप विचार कीजिए क्या कह रहे हैं कि जब किसी भी व्यक्ति का जन्म दूसरे नंबर पे जो आता है द्वे पुष्कर योग, ये कब बनता है तो कहा जाता है कि रविवार का दिन हो, मंगलवार का दिन हो या शनिवार का दिन हो। ये 3 दिन चयन किए गए हैं, रविवार, मंगलवार और शनिवार। और जो जिनको भद्रा तिथि कहते हैं, हमने तिथियों पर एक पहले वीडियो बनाया है, उसमें हमने भद्रा तिथि की चर्चा की है। भद्रा तिथि कौन सी होती है कि द्वितीया, सप्तमी और द्वादशी, ये भद्रा तिथियां हैं। तो रविवार हो, मंगलवार हो अथवा शनिवार हो, द्वितीया, सप्तमी और द्वादशी तिथि हो और मृगशिरा, चित्रा, धनिष्ठा में से कोई भी नक्षत्र हो, 3 चीज मिलकर के द्वे पुष्कर योग बनता है। क्या कि रविवार का दिन हो, मंगलवार का दिन हो अथवा शनिवार का दिन हो। मृगशिरा, चित्रा, धनिष्ठा, इन तीनों नक्षत्र में से कोई एक नक्षत्र हो
और द्वितीया सप्तमी और द्वादशी तिथि में से कोई एक तिथि हो, यानी कि 3 दिन है, रविवार, मंगलवार और शनिवार, 3 तिथियां हैं, द्वितीया सप्तमी और द्वादशी। 3 नक्षत्र हैं, मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा। यदि इनमें से तीनों में से एक फैक्टर किसी दिन आ जाए तो वो द्विपुष्कर योग बन जाएगा। द्विपुष्कर योग का क्या मतलब है कि ये दोगुना फल करता है, ये डबल फल करने वाला योग है। लेकिन इसमें यह भी याद रखना है क्या कि अच्छा भी डबल हो जाएगा और बुरा भी डबल हो जाएगा। इसीलिए जिनका जन्म बड़ा मुश्किल से बड़ा रेयर होता है, बहुत कम देखा जाता है संसार में, ऐसा नहीं है कि नहीं होता, होता है। तो द्विपुष्कर योग में जिनका जन्म हुआ उनको कभी भी कोई भी गलत कार्य नहीं करना चाहिए, नहीं उसका भी फल उनको दोगुना मिलेगा, डबल होकर के मिलेगा। कष्ट भी डबल मिलेगा, परेशानी भी डबल मिलेगी। यदि आप जीवन में कोई गलत कार्य करेंगे तो, और यदि आप अच्छा कार्य करेंगे तो उसका भी डबल फल होगा, उसका भी दोगुना फल होगा। इसलिए ऋषियों ने कहा है कि जिनका भी जन्म द्विपुष्कर नाम के योग में हुआ है उनको कभी भी बुरा कार्य, बुरा रास्ता, अधर्म का आचरण नहीं करना चाहिए। दुराचार, भ्रष्टाचार, इन सब से दूर रहना चाहिए। तो वो राजा के समान जीवन व्यतीत करते हैं कि फिर उनको कोई कष्ट आएगा नहीं। वो अच्छे अच्छे कार्य करेंगे, शुभ कार्य करेंगे, वो दान करेंगे तब भी डबल हो जाएगा। वो कहीं पर पैसा इन्वेस्ट करेंगे वो भी डबल होके मिल जाएगा। वो कुछ भी कार्य करें डबल तो होना ही होना है। लेकिन बुरा कार्य ना करें, नहीं फल उसका भी डबल मिलेगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जीवन में, इसको समझना, द्विपुष्कर नाम के योग को। फिर आता है त्रिपुष्कर, और ज्यादा जितना अच्छा है उतना ही खतरनाक भी है। ये बनता कैसे है पहले इसको समझ लें कि रविवार का दिन हो, मंगलवार का दिन हो या शनिवार का दिन हो, दिन वही लिए गए हैं, दिन वही है, रविवार, मंगलवार और शनिवार। इनमें से कोई सा भी दिन हो, और तिथियां भी वही ली गई हैं, द्वितीया, सप्तमी और द्वादशी। अगर ये तिथियां द्वितीया और सप्तमी, द्वितीया कृष्ण पक्ष की हो तो और ज्यादा अच्छा फल हो जाएगा, सप्तमी और द्वादशी शुक्ल पक्ष की हो तो बहुत अच्छा फल हो जाएगा। तो कहते हैं कि रविवार, मंगलवार, शनिवार में से कोई एक दिन हो, द्वितीया, सप्तमी या द्वादशी तिथि हो। और कहते हैं कि विशाखा, उत्तरा फाल्गुनी, पूर्वा भाद्रपद, पुनर्वसु, कृतिका और उत्तराषाढ़ा, इसके लिए त्रिपुष्कर के लिए 6 नक्षत्र दिए गए, 3 बार दिए गए, 3 तिथियां दी गई हैं। जो द्विपुष्कर नाम के योग में जो 12 थे वही त्रिपुष्कर में आते हैं। जो तिथियां भद्रा, द्वितीया, सप्तमी और द्वादशी द्विपुष्कर योग का निर्माण कर रही थी, वो तिथियां भी त्रिपुष्कर में ग्रहणीय हैं, उनको ऋषियों ने ग्रहण किया है। लेकिन यहाँ पर नक्षत्रों को बढ़ा दिया गया है। वहां पर 3 नक्षत्र थे द्विपुष्कर में, यहाँ पर 6 नक्षत्र कर दिए गए हैं। विशाखा, उत्तरा फाल्गुनी, पूर्वा भाद्रपद, पुनर्वसु, कृतिका और उत्तराषाढ़ा। अगर ये संयोग इन 6 नक्षत्रों में से कोई सा नक्षत्र हो, रविवार, मंगलवार या शनिवार का दिन हो, द्वितीया, सप्तमी, द्वादशी तिथि भी हो जाए तो त्रिपुष्कर नाम का योग बनेगा, जिसका परिणाम 3 गुना होता है। आप कहीं पर 1 रुपया इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको 3 रुपए वापस मिलने वाले हैं। ये त्रिपुष्कर योग की खासियत है। अगर त्रिपुष्कर योग और द्विपुष्कर योग में यदि आपने कोई भी अच्छा कार्य किया, अच्छा कार्य के इसीलिए कहूंगा कि तभी अच्छा हो पाएगा, बुरा कार्य तो करना ही नहीं है। यदि आपका जन्म भी त्रिपुष्कर में हुआ है, द्विपुष्कर में हुआ है, तो बुरा कार्य तो जीवन में भूल जाइए। नहीं, इतने रगड़े जाओगे कि चेहरा भी पहचान में नहीं आएगा, घर वाले भूल जाएंगे तुमको।
इसीलिए ये पहले देख लो कि हमारा जन्म द्विपुष्कर में त्रिपुष्कर में तो नहीं हुआ है कहीं, कि द्विपुष्कर में डबल फल मिलेगा, दोगुना होकर के मिलेगा, अच्छा या बुरा, और त्रिपुष्कर तो और ज्यादा श्रेष्ठ भी है लेकिन उतना खतरनाक भी है कि उसमें 3 गुना फल मिलता है। 1 का 3 हो जाता है, उसमें 1 का 2 हो जाता है। तो त्रिपुष्कर या द्विपुष्कर में आपने मकान की नींव रखी है। द्विपुष्कर में आप मकान की नींव रख दो तो 2 मकान बनने, पहला इतना अच्छा श्रेष्ठ योग है। यदि आप द्विपुष्कर में 1 गाड़ी खरीद के लाए हो तो आपको 2 गाड़ियां खरीदनी ही है, आपके यहाँ 2 गाड़ियां रहेंगी। अब यदि आपने 1 फ्लैट द्विपुष्कर में परचेज किया है तो दूसरा फ्लैट भी आपका इंतजार कर रहा है। ऐसी ईश्वर व्यवस्था करेगा कि आप उसको खरीदेंगे, अर्थात आप 2 फ्लैटों के मालिक बनेंगे। विवाह की बात नहीं कर रहा हूं कि द्विपुष्कर में त्रिपुष्कर में आपने विवाह कर लिया, बड़ा फजीता हो जाएगा, 2-2 3-3 पत्नियां, कैसे बात बनेगी? अगर आपने गर्भाधान संस्कार द्विपुष्कर में किया है तो अगर 1 पुत्र पैदा हुआ तो दूसरा भी उसके बाद पैदा होगा। त्रिपुष्कर में आपने गर्भाधान संस्कार किया है तो 3 पुत्र होंगे, 3 संतान निश्चित हो गई। हो सकता है कि 2 पुत्र और 1 कन्या हो, लेकिन होने अवधि नहीं है। यदि आपने त्रिपुष्कर युग में 5 बीघा जमीन का बैनामा रजिस्ट्री कराया तो अब आप 10 बीघा और खरीदने वाले हैं। इतना श्रेष्ठ नक्षत्र है ये, सॉरी जो योग है द्विपुष्कर। लेकिन गलत काम मत करना। आपने किसी में 1 झापड़ मार दिया ना तो 3 पड़ेंगे, क्योंकि झापड़ मारना, गाली देना, गलत काम करना, चोरी करना, रिश्वत लेना, अहिंसा करना, किसी को सताना, किसी को डराना, किसी को धमकाना, कोई भी गलत काम नहीं करना है। अगर आपका जन्म द्विपुष्कर युग में हुआ है, त्रिपुष्कर युग में हुआ है तो अच्छे काम करो, क्यों आपका जन्म अच्छाई के लिए हुआ है। आप अगर त्रिपुष्कर में आपका जन्म हो गया तो आप राजा के समान जीवन व्यतीत करने वाले हैं, लेकिन तभी व्यतीत करेंगे जब धर्म पर चलेंगे, दान आदि करेंगे, अच्छे काम करेंगे, माता पिता का सम्मान करेंगे, भाई बहनों से अच्छे संबंध निभाएंगे, अपने मित्रों के साथ धोखा नहीं करेंगे, विश्वासघात नहीं करेंगे, ईश्वर को मानेंगे, धर्मादि कृत्य करेंगे, अच्छे रास्ते पर चलेंगे, अच्छी एजुकेशन प्राप्त करेंगे तो त्रिपुष्कर युग आपको राजा बना देगा, राजा का समान वैभव होगा। यदि आपको कोई भी अपने जीवन में काम करना है तो नोट कर लो, हमको द्विपुष्कर में करना है, त्रिपुष्कर में करना है, अच्छा काम करना है। यदि आपने शेयर मार्केट में किसी कंपनी में 1 लाख रुपए लगाए और भगवत कृपा से आपने द्विपुष्कर या त्रिपुष्कर में लगाए तो द्विपुष्कर में लगाए तो 2 लाख मिलने वाले हैं और बहुत जल्दी फल मिलता है इसका, कुछ उधार नहीं रहता है। अगर आपका जन्म भी हुआ है द्विपुष्कर त्रिपुष्कर तो आप राजा के समान वैभवशाली होंगे, बशर्ते आपने कोई गलत काम नहीं किया तो, क्योंकि उसका फल डबल या ट्रिपल हो जाएगा। मित्रों, कोई भी अच्छा काम करो, यदि आपका जन्म द्विपुष्कर में हुआ है, पुष्कर में हुआ है, त्रिपुष्कर में हुआ है, यदि आप निश्चित है कि अपने जीवन में बहुत बड़े आदमी बनने वाले हैं, यशस्वी होंगे, धनवान होंगे, संतान से आपको सुख मिलेगा, माता पिता का आपको सुख मिलेगा, संसार में आप ऐश्वर्यशाली हों, भूमि भवन वाहन सबका विशेष लाभ प्राप्त करेंगे, बशर्ते शर्त यही है कि आपको जीवन में गलत काम नहीं करना है। यदि भाग्य से, ईश्वरीय कृपा से, पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों के कारण यदि आपका जन्म पुष्कर, द्विपुष्कर, त्रिपुष्कर अगर योग में हुआ है, आप बड़े आदमी बनना चाहते हैं, राजा के समान जीवन जीना चाहते हैं, वैभवशाली बनना चाहते हैं, धनाढ्य बनना चाहते हैं, अपना नाम रोशन करना चाहते हैं, समस्त प्रकार के सुखों को भोगना चाहते हैं, तो आपको गलत काम नहीं करना है। और जो भी काम करने वो द्विपुष्कर में करने, त्रिपुष्कर में करने हो, उनका अच्छे काम करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा। मित्रों, आज के प्रकरण में यही विराम करते हैं, आगे के प्रकरण का
आप इंतजार करें, तब तक के लिए हर हर महादेव, बम बम भोले, नमः शिवाय, जय गो माता की।